सास बहू की जोड़ी। ये सास बहू की जोड़ी की आदत है थूक के चाटना। दोनों वही काम कर रही हैं और अपने आसपास अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उन्हें धमकियां और ब्लैकमेल करती हैं। इसका प्रूफ मैं आपको अंत तक ज़रूर दूंगी और सारी बातें प्रूफ के साथ करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरा पूरा व्लॉग सुनना पड़ेगा। और पहले पहले अभी जैसे ही आपने ये क्लिक करा, आप मुझे सुन रहे हैं अभी ही, पहले मुझे लाइक कर दीजिए प्लीज़। और कभी तो कमेंट करके बताइए कि आखिर आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कार में आपकी मंजरी आज सुबह सुबह गुड मॉर्निंग आपके साथ आई हूँ सास बहू के बारे में बात करने। आप समझ ही गए होंगे वाईटी की कौन सी सास बहू की जोड़ी के बारे में मैं आई हूँ बात करने। हाँ जी, हमारी जगत भाभी और उनकी अप्सरा मॉम सासू माँ के बारे में। इसमें थोड़ा सा इसलिए मैंने अलग से बनाया ये व्लॉग, क्योंकि ये जो गेम प्लान कर रहे हैं पीछे से, जो ये लोग दिखावा करते हैं और जिस तरह से गेम प्लान कर रहे हैं वो मैं डिकोड करूँगी आज सबूतों के साथ। तो कुछ दिन पहले आपने 2-3 दिन पहले ही आपने व्लॉग देखा होगा सासू माँ का, जिसमें वो कह रही हैं अप्सरा मॉम कि मेकअप कराने वाली बात पे कि वो रंजना को डांट रही हैं व्लॉग में कि वीडियो बना के कि भाई रंजना को हमेशा लेट हो जाती है और इसीलिए हम उसे कहीं लेके नहीं जाते, हर जगह लेट करती है। उसका मेकअप कभी सेटिस्फाई नहीं होती है, कभी ड्रेस से सेटिस्फाई नहीं होती है, उसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा ही रहता है और उसका डबल मेकअप हुआ इस वजह से लेट हो गया। और भाभी जी का कॉल गया अपनी सासू माँ के पास शिकायत करने के लिए, अपनी देवरानी की शिकायत करते हुए भाभी जी ने कहा कि इन्होंने बार बार मेकअप करा रही हैं और मुझे लेट हो रहा है, क्योंकि जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं, हम आए हैं शादी अटेंड करने के लिए बारात में, और हम बारात के लिए ही लेट हो रहे हैं और मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से क्योंकि मुझे बारात अटेंड करनी है। लेकिन आपकी बहू यानी आपकी छोटी बहू डिले करा रही है, बार बार मेकअप करा रही है। ये बात बोलते हुए उन्होंने शिकायत की और तुरंत सासू माँ एक्टिवेट हो गई और उन्होंने अपनी छोटी बहू को फ़ोन लगा के खूब डांटा और कहा कि भाई जल्दी करो, जल्दी जल्दी जाओ, और तुम लोग जिस काम के लिए वहाँ गए हो वही नहीं कर रहे हो। तो ये इस तरह से शिकायत करना, ये एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि कैसे लप्पी अपने सास के साथ मिलके लोगों की नाक में दम कर रही है, चाहे वो परिवार वाले हों, चाहे वो बाहर वाले यानी अंशु हो या फिर रंजना हो। किस तरह से वो इतनी शिकायत लगाती है उनकी, मतलब अपनी देवरानी की, अपनी सासू माँ को, कि वो सासू माँ जो बहुत करीब थी कभी रंजना से, वो आज इतना दूर हो गई है। वैसे ही अंशु के लिए भी उन्होंने इस तरह से माहौल बना दिया। जब वो ऑफिस में मिलने गई तब भी वो उसको अवॉइड और इग्नोर करती रही, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। उसकी बस एक प्लस पॉइंट कह लीजिए या टैक्टिक कह लीजिए कि वो व्लॉग में कुछ नहीं बोलती, सामने कुछ नहीं बोलती, बस ऐसा बिहेव करती है कि वो बहुत सीधी है, बहुत शांत रहने वाली है और कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। लेकिन 15 मिनट 20 मिनट जो व्लॉग के बाहर वो हरकतें करती है, वो जब सामने आएंगी ना तब असलियत सामने आएगी। और हम किसी का व्लॉग इसलिए नहीं देखते कि वो वहाँ पे एक्टिंग करते हैं, क्योंकि अगर हमें एक्टिंग ही देखनी है तो बहुत सारी वेब सीरीज़ आ रही हैं, बहुत सारे एकता कपूर के सीरियल्स चल रहे हैं, लेकिन हम व्लॉग्स देखते हैं आपकी रियलिटी देखने के लिए। हम आपको आपकी रियलिटी के लिए पसंद करते हैं। हम ये मानते थे कि भाभी जी मासूम है, भाभी जी बेचारी एक कहते हैं ना पीड़ित है और उस पीड़ित की मदद करना चाहते थे हम लोग और उस पीड़ित को सपोर्ट करते थे हम लोग। लेकिन यहाँ पर जो समझ आ रहा है वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है कि दिखावा कुछ और है। वो कहते हैं ना खाने के दांत और है और दिखाने के और। तो भाभी जी हो, चाहे अप्सरा मॉम हो, चाहे उनकी सगी ननंद हो, चाहे उनके पतिदेव हो, चाहे देवर कभी कभी सच दिखा देते हैं, लेकिन उनकी ननंद और उनके पतिदेव यानी लप्पू जी हमेशा दिखावे के दांत और रखते हैं और खाने के और। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि इनके व्लॉग्स में जो भी हम देख रहे हैं वो सच नहीं है। क्योंकि कभी कभी ना कुछ चीज़ें बाहर आ जाती हैं, जैसे श्रृंगार मॉम ने उस दिन कह दिया कि मुझे फ़ोन आया मनीषा का कि रंजना डिले कर रही है शादी में जाने से, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं देखा कि वहाँ जाने के बाद रंजना तो शादी में शामिल हो गई, लेकिन
मनीषा ने अपना पूरा मेकअप पोछा, हेयर स्टाइल खोली और दोबारा से पूरी हेयर स्टाइल करी, पूरा मेकअप करा। तो उसके लिए डिले नहीं हुआ, उस वक़्त डिले नहीं हुआ, उस वक़्त भाभी जी को भूख भी नहीं लगी, उस वक़्त सब ठीक हो गया। तो उन चीज़ों को उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया। अगर श्रृंगार मॉम, अप्सरा मॉम न्यूट्रल होती, दोनों बहुओं के लिए बराबर सोच रही होती, तो वो दोनों को पॉइंट आउट करती उस ब्लॉग में, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। नीचे लोगों ने कमेंट में भी कहा कि भाई ये आप क्या कह रही हैं, आप रंजना को क्यों दोष दे रही हैं, वहाँ तो मनीषा का मेकअप दोबारा हुआ है। लेकिन उनको समझ नहीं आया और फिर अगले व्लॉग में जब वो लोग सिवान वापस आ गए तो वो गई मनीषा के पास अपना मोबाइल लेके और रिकॉर्ड करने लगी कि बताओ भाई तुम्हारा दोबारा मेकअप क्यों हुआ। तो वो बताने लगी कि मेरे पति को पसंद नहीं आया और मैं रोने लगी और वो नाराज़ हो गए तो मुझे दोबारा कराना पड़ा, और पूरी जिम्मेदारी एज़ यूजुअल लप्पू पे डाल दी। जैसे हमेशा होता है, कभी सब्सक्राइबर गलत, कभी रिएक्शन चैनल गलत, कभी लप्पू गलत, लेकिन अप्सरा मॉम और उनकी बहू तो कभी गलत होती ही नहीं है। उन्होंने जाके रंजना से नहीं पूछा कि रंजना तुमने क्यों डिले किया वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था, क्या वहाँ पर 2 मेकअप आर्टिस्ट थे? अगर 2 मेकअप आर्टिस्ट नहीं थे तो आप लोग वहाँ 9 घंटे क्यों बैठे? आपको वहाँ से हट जाना चाहिए था, चले आना चाहिए था। लेकिन आप लोग वहाँ बैठे रहे ना, आपने ही ऑप्ट किया ना कि एक मेकअप आर्टिस्ट से 2 लोग तैयार होंगे, तो आपने अपनी रज़ामंदी दी कि आप डिले करने के लिए रेडी हो, तो आप उस पार्लर वालों को कैसे दोष दे सकते हो? और मैडम जी को जावेद हबीब का नाम लेना भी नहीं आता है, जावेद हबीबी बोल रही हैं वो। इस तरह से मजाक उड़ा रही हैं जो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड एक ग्लोबल ब्रांड है पार्लर और सलून में, उसकी बदनामी कर रही हैं वो। क्यों कर रही हैं बदनामी? क्योंकि शायद उन्होंने उससे पैसे ले लिए, आई लैशेज़ के पैसे ले लिए, है ना, ये बात थी ना। तो अगर आप आई लैशेज़ फ्री कर देते जावेद हबीब साहब, अगर आप आई लैशेज़ फ्री कर देते या आप मेकअप इनको फ्री कर देते, इतनी बड़ी क्रिएटर हैं ये, तो शायद ये गंदे मेकअप को भी तारीफ़ करती, ये गंदे मेकअप में भी घूम लेती ये तारीफ़ करके कि हाँ हाँ बहुत अच्छा मेकअप किया जावेद हबीब ने। तो उन्होंने, उनकी ब्रांच ने, जावेद हबीब भदोही की ब्रांच ने इनको कुछ भी फ्री में नहीं दिया। इस बात से ये इतनी दुखी हो गई क्योंकि इन्हें तो टीसों का फ्री खाने और फ्री पहनने की आदत हो गई है। ये पैसे दे के कुछ कराना नहीं चाहती, इन्हें 2200 रुपये बहुत भारी पड़ गए। इधर अंशु आके अपनी भाभी से माफ़ी मांगती है उस बात के लिए जिस बात के लिए मैंने भी एक ब्लॉग बनाया था और कहा था कि अंशु ने गलत टाइम पे गलत बात की है। इनफैक्ट ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी कि किसी भी ब्लॉग में, वीडियो पे, ऑनलाइन। तो खैर जो भी हुआ उसकी उसने माफ़ी मांगी और इन्होंने बड़े बड़े दिल से उसे माफ़ भी किया और कहा कि लोगों की बातों में मत आया करो। बहुत समझदारी की बात की भाभी जी ने, कभी कभी समझदारी दिखा देती हैं भाभी जी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि आज एक व्लॉग में हमारे राजकुमार बाबू ने कहा कि वो वीडियो में कुछ और दिखाती है और सामने कुछ और है। तो इसका क्या मतलब है? क्या अंशु भी ड्रामा कर रही है? क्या अंशु भी अपने भाई से सीख के कंट्रोवर्सी खेल के व्यूज़ कमा रही है? क्या सच में वो कुछ और है और मामला कुछ और है? लेकिन ये तो सच है कि वो प्रेग्नेंट है। चलिए बाकी के खुलासे आगे वाले व्लॉग्स में करेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।